हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट फाइंड आउट करना है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। देखो, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है 6,000 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स एट 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है। देखो, जैसे हमने सिक्स, अब समझते हैं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट समझ जाते हैं से क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। देखो, हम 6,000 रुपीज़ होता है, मान लेते हैं किसी गांव से जो मनी लेंडर होते हैं उनसे हम पैसा लेते हैं 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल के लिए हम पैसा लेते हैं। तो जब उसको पैसा 2 साल के बाद देने की बारी आती है तो हम क्या करते हैं? सिंपली जो होता है इसी प्रिंसिपल पे, इसी पैसे पे हम क्या करते हैं? वह इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। 1 साल के लिए, 1 साल के लिए भी इसी पे, फर्स्ट ईयर के लिए इसी पर भी, सेकेंड ईयर के भी इसी पे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? देखो, यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली लिखा है। इसका मतलब जो होता है कि आपका जो होता है कन्वर्जन पीरियड कितना साल का है? 1 ईयर का। कन्वर्जन पीरियड क्या है? 1 ईयर का। डेट मीन्स इसका मतलब समझते क्या होता है कि ब्रोअर होते हैं और लेंडर होता है, लेने वाले और देने वाले के बीच में एक एग्रीमेंट सेटअप होता है जिसे हम कहते हैं कन्वर्जन पीरियड। डेट मीन्स होता है, कहने का मतलब है, अगर आपका फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड में जो अमाउंट होता है, जो देखो जो प्रिंसिपल है और उसमें इंटरेस्ट बनता है, सभी मिलके जो होता है अमाउंट बन जाते हैं। और वह अमाउंट जो था सेकेंड कन्वर्जन पीरियड के लिए एज अ प्रिंसिपल ट्रीट होगा। ठीक है, फिर उस पर 9% पर एनम के रेट से उस पर इंटरेस्ट लगना चालू होगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो वहीं इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक है, तो देखो, आपका क्वेश्चन दिया है, ये 6,000 क्या है? पी है। तो पी जो है क्या है? 6,000 रुपीज़ है। और यहाँ एन फॉर क्या है? टाइम है, जो कि 2 ईयर्स दिया हुआ है। और रेट जो है वो 9% पर एनम दिया है और कंपाउंडेड एनुअली है। इसका मतलब होता है, आपको अभी समझाए हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आपने मान लेते, सपोज मान लेते हैं कि 1 साल में, 1 साल फर्स्ट ईयर के लिए आपने बैंक से पैसा लिए 6,000 रुपया। तो 6,000 जो 6,000 रुपया आपने लिए हो, उस पर जो भी 9% के रेट से जो भी इंटरेस्ट बनता है, तो वह इंटरेस्ट प्लस प्लस जो प्रिंसिपल मिल के क्या हो जाता है? अमाउंट बन जाता है। ठीक है, लेकिन आपने तो 1 साल के लिए नहीं लिए, 2 साल के लिए। लेकिन अब क्या होगा? अब क्या होगा? सेकेंड ईयर के लिए जो आपका फर्स्ट ईयर में, जो फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड में जो आपका अमाउंट था, वह सेकेंड कन्वर्जन पीरियड में, दैट मीन्स सेकेंड ईयर में, वह एज अ प्रिंसिपल ट्रीट होगा। फिर उस पर 9% का रेट लगेगा इंटरेस्ट का। ठीक है, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट बनता है सबको कैलकुलेट करके तब जाके आपका क्या बनता है? कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो देखो, यहाँ पी कितना है? 6,000 है। एन कितना है? 2 ईयर है। और आर जो है 9% है। और आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट फाइंड आउट करना है। अमाउंट फाइंड आउट करना है एंड जो होता है कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो देखो, तो इसको हम क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा? काफ़ी लेंदी हो जाएगा। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का, और जो होता है अमाउंट फाइंड आउट करने का। तो देखो, तो आपका जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, देखो, कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट उसका होता है अमाउंट 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 माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल। तो हमें तो यहाँ अमाउंट तो, प्रिंसिपल तो पता है लेकिन अमाउंट नहीं पता है। तो अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो, अमाउंट फाइंड आउट करने का एक फार्मूला होता है। अमाउंट डेट मीन्स ए, अमाउंट इजकल टू होता है पी इंटू 1 + R/100 के पावर एन। ठीक है, अब आप क्या करोगे? सिंपली जो होता है वैल्यू को पुट करो और आंसर को गेट करो। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो आपका P कितना है? P जो होता है 6,000 है, 6,000 है। उसके बाद 1 प्लस जो है R कितना, किस रेट से दिए हो? 9% बाई 100। N कितना, कितने समय के लिए? 2 ईयर्स के लिए। तो देखिए कितना हो गया? 6,000 इंटू यहाँ कुछ नहीं तो 1,
और 1 और 100 का एलसीएम कितना होगा 100। 1 से 100 को डिवाइड करेंगे कितना होगा आपका 1 से 100 को डिवाइड करोगे 100 होगा। 100 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100। देन 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1 और 1 से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। ठीक है, तो आपका इतना हो गया। देखो यहाँ पे तो कितना हो गया, तो आपका हो गया 6000 इंटू 109 बाई 10100 का स्क्वायर हो गया। तो 6000 इंटू यहाँ पे स्क्वायर, इसका मतलब 2 टाइम्स क्या हुआ है मल्टीप्लाई हुआ है, इंटू होता है 109/100। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो ये जीरो से दो जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब आपका कितना हो गया देखो 6 इंटू 109 इंटू 109 बाई जो है 10 हो गया। अब चलो तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। तो 6 इंटू 109 इंटू 109 तो आपका आ रहा 71286 71286/10 आ रहा। अब इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है 7128 कितना जीरो एक, तो यहाँ पे 6 हो गया ना, कितना जीरो एक है तो आप राइट से लेफ्ट जाओ कितना डिजिट एक डिजिट, तो यहाँ पे डैट मीन्स जो है आपका जो अमाउंट हो गया कितना हो गया, अमाउंट हो गया 7128.6। ठीक है, मीन्स 7128.6 रुपीज़ हो गया। ठीक है, ये आपका अमाउंट हो गया। अगर देखो यहाँ पे अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला है आप दूसरे सिंपल इंटरेस्ट से भी इसको फाइंड आउट कर सकते थे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट निकल गया, अब हमें फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस पी, ए फॉर क्या होता है अमाउंट, पी फॉर प्रिंसिपल। ए कितना है 7128.6, पी कितना है 6000 है, 6000 है। तो देखो अब इस यहाँ पर डेसिमल में, तो इसको भी लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, पहले जीरो कर देना। तो देखो 6 में से जीरो गया डैट मीन्स 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद 8 में से जीरो गया आपका 8 हो गया, 2 में से जीरो गया 2 हो गया, 1 में से जीरो गया 1 हो गया, एंड देन 7 में से 6 गया 1 हो गया। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है इतना हो गया। ठीक है, तो देखो तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट इतना आया। इसी चीज़ को अब अगर चाहते हो कि आप कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाकर हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना, तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्या करोगे आप फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट फाइंड आउट कितना होगा, अब जितना भी आपका इंटरेस्ट बन रहा है उसको क्या करोगे प्रिंसिपल पे ऐड कर दोगे, और फिर सेकेंड ईयर के लिए वो क्या होगा एज अ प्रिंसिपल ट्रीट होगा। फिर वहाँ पे फार्मूला पी आप एस आई इक्वल टू क्या होता है PRT लगा के बाई 100 करके फिर इंटरेस्ट लगाओगे, तो दोनों में जो इंटरेस्ट आएगा दोनों इंटरेस्ट को ऐड करोगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका सिंपली फार्मूला दिया है, फार्मूला पे वैल्यू को पुट करो और आंसर को गेट करो। चलो इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि जो होता है 10,000 रुपीज़ को 2 ईयर्स के लिए दिया गया है, कितना 11% पर एनम के रेट से, वो भी क्या है कंपाउंड एनुअली। कंपाउंड एनुअली मतलब समझते हो ना कि ये कन्वर्जन जो पीरियड है, जो भी हमारा जो फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड में जो हमारा क्या है अमाउंट है, वो सेकेंड कन्वर्जन पीरियड में क्या हो जाएगा, वो सेकेंड देखो जो फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा वो एज अ प्रिंसिपल हो जाएगा। यहीं बस कंपाउंडेड एनुअली मतलब यही होता है, एनुअली दिया। अगर क्वार्टरली होगा तो डैट मीन्स होता है वो 4 महीना मतलब 4th मंथ में ही वो क्या होगा फिर से आपका जो भी इंटरेस्ट बन रहा है वह अमाउंट प्रिंसिपल में ऐड होगा, फिर वहाँ पे सेकंड कन्वर्जन पीरियड के लिए एज अ कैसे ट्रीट होगा, वह आपका ट्रीट होगा ए प्रिंसिपल ट्रीट होगा। ठीक है, तो चलो इसका फार्मूला फाइंड आउट आपको निकालते हैं। तो यहाँ पे भी क्या फाइंड आउट करना है आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो देखो अमाउंट निकालते हैं सबसे पहले। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट डैट मीन्स ए होता है, तो ए इजकल टू क्या होगा पी होगा इंटू 1 + R/100 के पावर n। तो यहाँ भी देखिए हो कि आपका p का वैल्यू कितना दिया है, आपका p का वैल्यू दिया है 10,000 दिया है। ठीक है, और आपका n का वैल्यू डैट मीन्स टाइम दिया है 2 ईयर्स के लिए दिया है। ठीक है, और आपका रेट जो दिया है 11% पर एनम के दिया है।
अब यहाँ पे देखो पी कितना दिया है, 10,000 दिया है, ठीक है, 10,000 दिया है। वन आर किस रेट पे दिया है आपका 11 रेट बाई 100 पावर एन कितना 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखो तो आपका क्या होगा 10,000 हो गया इनटू जो होता है, अब यहाँ कुछ नहीं तो वन, वन और 100 का डिवाइड कितना, वन और 100 कैल्शियम लोगे तो कितना आएगा आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 से 100 को डिवाइड करोगे तो कितना बार में होगा, तो 100 बार में, देन 100 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 होगा, ठीक है। देन 100 से 100 को डिवाइड करोगे तो 1 बार में कैंसिल होगा, देन 1 से 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 11 होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 10,000 इंटू जो है कितना हो गया वो 100 प्लस 11, 111 बाई 100 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो तो आपका 10,000 इंटू इसका स्क्वायर, इसका मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो आपका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब आपका कितना हुआ 1 1 1 इंटू 101 11 111 फिर 111। देखो इसका ट्रिक तो जानते हो, सिंपली क्या कर दो, यहाँ 3 कितना है 1 2 3, मतलब 3 है, 3 1 है तो आप सिंपली करो 1 2 3, फिर देखो फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर, फिर इसके बाद डिसेंडिंग कर दो 2 1, तो आपका इतना ही आएगा। क्या आएगा, यह आपका अमाउंट है। ए आपका कितना होगा, ए का जो वैल्यू होगा डैट मीन्स अमाउंट होगा वह कितना होगा 12,000 जो है 12,000 नहीं 12,000 नहीं होगा, हाँ 12,321 रुपीज़ होगा। अब तो आप इजिली जो होता है क्या फाइंड आउट कर लोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका फार्मूला क्या होता है ए माइनस ऑफ पी। ए का वैल्यू कितना है 12,321 माइनस ऑफ पी कितना है, तो पी जो आपका 10,000 है, ठीक है। तो देखो यहाँ 1 में से 0 गया आपका 1 हो गया, 2 में से 0 गया 2 हो गया, 3 में से 0 गया 3 हो गया, उसके बाद 2 में से 0 गया 2 में से 0 गया 2 हो गया, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट इतना रुपया हो गया 2,321। ये क्या हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, कितना हो गया 2,321 रुपीज़ हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। अब देखो 2 ईयर के लिए थे, अब हम लेते हैं 3 ईयर के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 ईयर के लिए आपका देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा है 31,250 रुपीज़ होता है, हम कितने साल के लिए 3 ईयर्स के लिए हैं, और 8% के रेट पे, वो भी किसके कैसा है कंपाउंडेड एनुअली लिए हैं। तो बताना है कि अमाउंट क्या आएगा मेरा आफ्टर 3 ईयर कितना अमाउंट होगा और कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अमाउंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अमाउंट, तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ है उसको लिख लेते हैं। पी हमारा कितना दिया है, पी दिया है 31,250 दिया है, और एन डैट मीन्स टाइम दिया है 3 ईयर्स के लिए दिया है, टाइम 3 ईयर्स के लिए दिया है, और रेट जो है 8% पर एनम के रेट से दिया है, ठीक है। तो देखो अमाउंट इजकल टू, अमाउंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए की इजकल टू क्या होगा आपका पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन हो गया, ठीक है। तो पी कितना है 31,250, 1 प्लस आर कितना है 8% है, बाई 100 पावर एन, एन कितना 3 ईयर्स के लिए। तो देखो 31,250 इंटू देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 1 और 100 के देखो यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो ऐसे ऐड थोड़े कर सकते हो, सबसे पहले एलसीएम करोगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करोगे ना। तो 1 और 100 का एलसीएम कितना होगा 100 होगा। अब 1 से 100 को डिवाइड करोगे तो कितना होगा 100, 100 से फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 100 होगा। देन 100 से 100 को डिवाइड करोगे तो 1 बार में कैंसिल होगा, देन 1 से 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 8 आ गया, ठीक है। यहाँ क्यूब है, तो यहाँ देखो 31,250 इंटू कितना होगा 108 बाई 100 हो गया, क्यूब आ गया, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो कितना हो गया आपका 31,250 इंटू यहाँ पे क्यूब है, इसका मतलब क्या है कि जो 108 बाई 100 का ट्रिपल 3 टाइम्स होता है, क्या क्या मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स 108 बाई 100 इंटू 108 बाई 100 इंटू 108 बाई 100, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0 है, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 5 से 2 बार में कैंसिल हो गया, या 5 से कितना हो गया 30 हो गया,
30, तो 1 आया, 1 2 5 2 ज़ा 10 हुआ, फिर 5 5 ज़ा 25 हो गया। ठीक है, तो देखो 25 से यह 25 चौका कितना होता है, 100 होता है ना, 25 से 4 बार में, और यह 25 से 25 बार में यह कैंसिल हो जाए, आप कर लीजिए। मैं 25 को हमको मालूम है कि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, इसलिए हम कहते हैं 25 इंटू 25 करोगे तो आपका 625 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 25 से इस 100 को कैंसिल करोगे कितना बार में, 4 बार में, डेट मीन्स 25 का 100 होता है ना। देन देखो इस 2 से जो होता है, तो देखो इससे हम क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पे तो हमारा कितना हो गया, 4 से इसे कैंसिल करते हैं, तो 4 2 ज़ा 8 हो गया। ठीक है, और कितना हो गया, तो 2 28, तो 28 कितना है, 7 चौका 28, डेट मीन्स 27 बार में। ये भी 4 से 108 जो होता है 27 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 2 से जो होता है ये कितना बार, 5 देन 54 आएगा। ठीक है, तो अब देखो आपका 54 आया इंटू 27 आया इंटू 27 आया। अब आप इसे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है, 54 का 27 का इंटू 27 का कितना आ रहा, तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 39,366 आएगा। ठीक है, 39,366 आएगा। ठीक है, इतना है ना, देखो तो इतना आपका क्या आएगा, इतना जो आपका अमाउंट आएगा, डेट मीन्स अमाउंट इजकल टू जो होता है, अमाउंट इजकल टू कितना है 39,366। तो देखो आपने कितना रुपये लिए थे बैंक से, आपने सपोज मान लेते हैं बैंक से आपने 31,250 रुपीज़ लिए थे, लेकिन आपको जो होता है 3 ईयर्स के बाद उसे कितना रुपया देना पड़ेगा, 39,366 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो इतना रुपया दिए, तो इसका मतलब उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कितना ब्याज दिए आपने, तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है आपका सी आई इक्वल टू क्या होता है, डेट मीन्स ए माइनस ऑफ पी होता है। तो ए का वैल्यू कितना है 39,366 माइनस पी कितना है, तो पी जो है आपका 31,250 रुपीज़। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करो कितना, 6 में से 0 गया, डैट मीन्स 6 हो गया, 6 में से 5 गया 1 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 3 में से 2 गया 1 हो गया, 1 हो गया, एंड देन 9 में से 1 गया 8 हो गया, और इतना हो गया। ठीक है, डैट मीन्स होता है आप जो होता है उस बैंक को जो होता है आफ्टर 3 ईयर होता है कितना ब्याज दे रहे हो, आफ्टर 3 ईयर आप दे रहे हो 8,116 रुपीज़ का ब्याज दे रहे हो, उस बैंक को दे रहे हो। बताओ 3 साल में आपको इतना ब्याज देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब देखो मान लेते हैं यहाँ तो आपका जो होता है, आपका जो क्या था इंटरेस्ट होता है सिंपली नंबर में था, फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं था, ना ही मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं, फ्रैक्शन वाले टर्म नहीं थे। लेकिन अब आपको क्वेश्चन करना है कि जो हमारा जो रेट है, अगर रेट जो होता है फ्रैक्शन के टर्म में दिया हो तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो अब जो है क्वेश्चन लेते हैं कि अगर देखो यहाँ पे लिखा है 10,240 रुपीज़ फॉर 3 ईयर्स एट 12/1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो देखो यहाँ समझो क्वेश्चन है कि मान लेते हैं हमने बैंक से 10,240 रुपीज़ का लोन लिया। ठीक है, इतना रुपया लिया, कितने साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए, और रेट कितना 12/1/2% पर एनम के लिए। तो हमें आफ्टर 3 ईयर्स होता है बैंक को कितने रुपया चुकानी पड़ेगी, और उसके आफ्टर विद इन 3 ईयर कितना ब्याज होगा, डेट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका रेट जो दिया है वह क्या चीज़ फ्रैक्शन के टर्म में दिया है। तो अगर फ्रैक्शन के टर्म में रेट दिया होता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो भी डाटा दिया उसको लिख लेते हैं। तो देखो हमारा पी जो है कितना है 10,240 रुपीज़। ठीक है, यह हमारा क्या है पी है, और जो टाइम जो है, टाइम को हमने एन से रिप्रेजेंट किया, टी से नहीं करा था, एन से रिप्रेजेंट करना दो। एन जो है डैट मीन्स टाइम जो हमारा 3 ईयर्स के लिए हमने 10,240 रुपीज़ लिया है, और रेट किस रेट पे हमने लिया है 12/1/2%। ठीक है, तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन जैसे दिख रहा है, तो इसको क्या करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 12 इंटू 2 कितना हो 24 + 1 ऐसे, इसका देखो आप जानते हो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन इसे ऐड करते हैं,
तो 24 एक 25, 25/2%, मतलब इतना परसेंट पे हमने क्या किया, लोन लिया है 3 ईयर के। और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट नहीं, आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आपको फाइंड आउट करना है क्या, अमाउंट कितना दोगे आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर कितना आप उससे बैंक को कितना है पैसा पे करोगे। दैट मीन्स आपका अमाउंट हो गया। तो आप जानते हो अमाउंट इजकल टू क्या होता है, अमाउंट इजकल टू होता है प्रिंसिपल, 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 PRINC, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, देखो यहाँ पे अमाउंट इजकल टू आपका यह आ गया। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला भी होता है, देखो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेट मीन्स अमाउंट मीन्स ए। तो ए इजकल टू क्या होता है, P × 1 + R/100 के पावर क्या होगा, n होगा। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला ये भी देखो, ये भी अमाउंट इजकल टू प्रिंसिपल जो भी आपका हो रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे तो आपका निकल जाएगा। और आपका सिंपली ए इजकल टू क्या फॉर्मूला होता है, ये आप निकालोगे एवरी कन्वर्जन पीरियड के लिए निकालोगे। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल जो भी हो गया, प्रिंसिपल है और जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है उसको ऐड कर लोगे तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप क्या ऐड कर सकते हो। यहाँ पे तो आपको ना कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम है, प्रिंसिपल तो मालूम है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मालूम, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करोगे तो आपका अमाउंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे P × 1 + R/100 पावर n होता है। ठीक है, तो P कितना है, P है आपका 10,240 रुपीज़, 1 + R किस रेट पर दिए 25 अपॉन जो है 2 × आपका 100 यहाँ पे नीचे है, तो 100 पावर कितने साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखो 10,240 रुपीज़ है, तो यहाँ 1 + 25/2 × 100 कितना हो गया, 2 × 100 कितना हो गया। तो देखो यहाँ आप इसको ऐसे कर सकते हो, 25 से 100 कैंसिल कर सकते हो, तो 25 चौका 100 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ देखो कितना हो गया, डेट मीन्स 1/8 हो गया। देखो आगे आपको ईजी होगा। ठीक है, तो 1/8, तो देखो 10,240 × देखो यहाँ पे कुछ नहीं, आप इसे ऐड करोगे 1 और 1/8 को ऐड करना है ना, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करोगे ना, तो 1 और 8 का एलसीएम कितना होता है आपका, देखो यहाँ पे 1 और 8 का एलसीएम आपका 8 होगा, देन 1 से 8 को डिवाइड करोगे, देन 8 बार में, देन 8 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 8 होगा, देन 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1 बार में कैंसिल होगा, देन 1 से 8 से 1 से देन 1 से, देखो यहाँ पे 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो अब कितना होगा, आपका कितना बार कैंसिल होगा, 1 बार में, देन 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या क्यू हो गया, तो 10,240 × जो 8 + 1 9, 9/8 का क्यू हो गया। ठीक है, तो अब कितना है 10,240 × जो है, देखो यहाँ पे क्यू दिया, इसका मतलब 9/8 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 9/8 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो देखो हम 8 से क्या करते, इसको क्या करते, 4 से 2 से कैंसिल करते। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, आपका यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 4 हो गया और इसे 5 हो गया, देन 1 हो गया, देन 2 0 हो गया। ठीक है, अब इसे 4 से डायरेक्ट कैंसिल करते, देखते हैं होता है कि नहीं। देखो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट 2 डिजिट जो होता है 4 से डिविजिबल है। अगर लास्ट 2 डिजिट जो होता है अगर 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब जो होता है दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ओके, तो 4 से देखो, तो 4 1 सा 4 कितना हुआ, 1 और 1 कितना 11 हुआ, तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 फिर 3 आया, 3 और 2 कितना 32, तो 8 चौके 32 होता, 8 तो एक 0 का 0 पुट हो गया। ठीक है, अब फिर इसे देखो 80 जो है आपका क्या चीज़ से डिविजिबल है, आपका 4 से डिविजिबल है, तो इससे भी 4 से कैंसिल करती है, अभी 4 से डिविजिबल है, तो 4 2 ज़ा 8 एंड देन इसे 4 से कहते हैं 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8 देन 0। ठीक है, 2 से फिर करते हैं तो आपका कितना है 16 हो गया, 16 8 2 ज़ा 16 हो गया, डैट मीन्स 20 हो गया। तो आपका कितना है, आपका 20 × जो है 9 × 9 × 9 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा, जब आप 20 को 9 × 9 × 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ रहा है 14,580 आ रहा है, 14,580 आ रहा है, डैट मीन्स 14,580 रुपया। डैट मीन्स देखो आपने बैंक से कितना रुपया लिए थे, आपने 10,240 रुपये लिए थे, लेकिन आफ्टर जो है 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर आपको कितना रुपया पे करना पड़ा है, 14,580 रुपया। कितना ज़्यादा आपने उसको कितना ब्याज दिए तो वह भी निकाल लेते हैं, डैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो
तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा आपका, डेट मीन्स ए माइनस ऑफ पी होता है। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू अभी आपने निकाला 14,580 रुपीज़, और पी कितना है, पी तो आपने 10,000 है, 10,240 रुपीज़ है। ठीक है, तो यहाँ देखो जीरो में से जीरो गया, डेट मीन्स जीरो, 8 में से 4 गया 4, एंड देन 5 में से 2 गया 3, एंड देन 4 में से जीरो गया 4, इतना आ गया। मीन्स होता उस बैंक को आपने जितना रुपया लिया था, जो 10,240 रुपीज़, उससे 4,340 रुपीज़ जो है एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा कि अगर इंटरेस्ट जो होता है फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं कि अगर टाइम फ्रैक्शन के टर्म होता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो है आपका लिया है कि जो आपका 62,500 फॉर 2 ईयर्स 6 मंथ एट 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, देखो मान लेते हैं सपोज जो है आपने बैंक से 62,500 का लोन लिया। ठीक है, कितने साल के लिए, 2 ईयर्स 6 मंथ के लिए, मतलब 2.5 साल के लिए आपने इतना रुपया लिया, और किस रेट पे, 12% पर एनम के। तो आपको बताना वह क्या है, कंपाउंडेड एनुअली है। डैट मीन्स होता है आफ्टर 1 ईयर जो होता है क्या हो जाएगा, जो भी आपका अमाउंट फर्स्ट ईयर में जो भी आपका अमाउंट बन रहा है वो सेकंड ईयर में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, उसी मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। दैट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें अमाउंट फाइंड आउट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेकिन आपका मेन मुद्दा इसमें यही है कि इसमें जो टाइम दिया है आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, तो फ्रैक्शन वाले टाइम को कैसे हम सॉल्व करेंगे, चलो इसको देखते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले पी दिया है, कितना दिया है, 62,500 रुपीज़ दिया है, और इसमें टाइम जो दिया है डैट मीन्स एन दिया है, 2 ईयर दिया है और 6 मंथ दिया है। ठीक है, तो आपको जो होता है यहाँ कंपाउंडेड एनुअली दिया है तो इसको ईयरली कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो ईयर में है, इसको 6 को भी मंथ, इसको भी ईयर में कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, आपका 12 मंथ होता है। ठीक है, होता है ना। तो देखो जब भी मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ ईयर है या मंथ है। ठीक है, तो ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना हो, ईयर को देखो, ईयर है आपका बड़ा यूनिट और मंथ है छोटा यूनिट। जब भी ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि यह आपका ईयर जो है बिगर यूनिट है, मंथ जो है स्मॉलर यूनिट है। जब भी ईयर से आप मंथ में कन्वर्ट करोगे मल्टीप्लाई बाई 12, लेकिन मंथ से ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि छोटे से बड़े यूनिट में जाना है, यहाँ पे आपका छोटा मंथ है और ईयर बिगर है, तो छोटे से बड़े में जाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 6 मंथ है, 6 मंथ को हमें ईयर में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करें। 6 टू ज़ा क्या हो गया, 6 टू ज़ा 12 हो गया, डेट मीन्स 1/2 हो गया। तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 आपका 1/2। ठीक है, 2/1/2 हो गया, इतना ईयर्स हो गया। तो देखो, तो इतना ईयर्स हो गया, डेट मीन्स यहाँ देखो आपका 2 ईयर 6 मंथ में 2.5 साल हो गया, यहाँ पे 2 ईयर हाफ मंथ हो गया, यहाँ पे भी वही सेम फंडा है। तो देखो हाफ ईयर का हो या 6 मंथ का हो, दोनों सेम है कि ना, सेम है। तो यहाँ पे जो दिया आपका टाइम जो है फ्रैक्शन में दिया है, तो इस केस में हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे एंड अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेम फंडा वहीं लगाएंगे। देखो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ए डेट मीन्स अमाउंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर N। ठीक है, यही नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, सबसे P कितना है, P जो है 62,500 रुपीज़ है। A 1 प्लस R किस रेट पर दे रहा है, तो 12% के रेट पे, तो R यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, R जो था 12% पर एनम के रेट दे रहा है, 12% पर एनम के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हम जानते हैं कि क्या है, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो यह होल नंबर पार्ट है और यह प्रॉपर फ्रैक्शन है। जो होल नंबर पार्ट है तो इसका पावर हम यहाँ पे दे देंगे, जहाँ पे n है तो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर 1 प्लस, ठीक है, तो 1 प्लस जो है, अब जो हमारा जो क्या है इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के साथ जो होता है किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले टर्म जेट में फ्रैक्शनल पार्ट का प्रॉपर फ्रैक्शनल पार्ट का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 12
इनटू जो है 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर बाई 100 है, ठीक है, ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद स्क्वायर, एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है। देखो अगर जब भी टाइम्स जो है फ्रैक्शन के टर्म में दिया हो तो हम क्या करेंगे, तो हमारा सबसे पहला मेन फंडा है कि जो भी हमारा होल नंबर पार्ट है, डैट मीन्स जो 1 2 3 4 5 6 जो भी है, जो होल नंबर पार्ट है उसका जो भी टाइम दिया वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और जो भी फ्रैक्शनल पार्ट वाला जो टाइम है, फ्रैक्शनल पार्ट वाला टाइम है जो फ्रैक्शन में दिया है, उसको क्या करेंगे, फिर सेकंड स्टेप उसी में क्या करेंगे, जो रेट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे यह आपका नहीं रहेगा, यह आपका नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी आपने दे दिया तो यहाँ पे इंटरेस्ट मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अब देखो 62,500 इंटू जो होता है, तो 100 यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 और 12/100 को ऐड करना, तो क्या करोगे, सिंपली 1 और 100 का एलसीएम लोगे। अब 100 को 1 से डिवाइड करोगे तो 100 बार में, देन 100 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हो गया, प्लस 100 को 100 से डिवाइड करोगे तो 1 बार में, देन 1 से 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, ठीक है, स्क्वायर हो गया। तो देखो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये 2 से कितना बस 6 हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ कितना, यहाँ कुछ नहीं, इसको भी ऐड करना, 1 और 6/100 को ऐड करना है, तो 1 और 100 का एलसीएम कितना होगा आपका 100 हो जाएगा। देन 100 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 100 बार में, देन 100 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 100 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना बार में, 1 बार में, देन 1 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो कितना होगा 62,500 हो गया, इनटू जो होता है, यहाँ देखो इसको, तो 100 + 12 कितना 112/100 का स्क्वायर, इनटू जो है 100 + 6 106/100 हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो 62,500 इंटू जो होता है 100, यहाँ स्क्वायर दिया, इसका मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 112/100, यहाँ पे 106/100, ठीक है। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। देखो 625 है, अगर आप 25 का 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 625 होगा, डैट मीन्स ये क्या होता है 25 का स्क्वायर होता है, तो इसे 25 से कैंसिल करें तो 4 बार में, और इसे आपका 25 से 25 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 25 से ये 100 कितना बार में, 4 बार में कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, तो देखो ये 4 से, तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, और 8 और 3 कितना होगा 11, तो 11 3 या 2 कितना 32, 8 चुका 32, डैट मीन्स 28 से कैंसिल हो गया। उसके बाद इस 4 से इसे कितना 28 बार में, ठीक है, 8 चुका 32 होता है ना, 28 बार में हो गया। तो आपका कितना आ रहा है, देखो 28 इंटू 28 इंटू 106 आ रहा है। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है, देखो तो 28 इंटू जो है 28 इंटू 106 कितना आ रहा है 83,000, कितना आ रहा है 83,104, इतना आ रहा है आपका, क्या हो गया, या आपका अमाउंट हो गया। डैट मीन्स देखो आपने बैंक से कितना लिया था 62,500 रुपीज़ लिया था, लेकिन आफ्टर जो था 2.5 ईयर्स, मतलब 2 ईयर 6 मंथ के बाद आपको 83,104 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी। तो आपको कितना इंटरेस्ट दे रहे हो, तो इंटरेस्ट फॉर्मूला निकाल लो, तो सी आई डेट मीन्स टी आई इक्वल टू होता है आपका ए माइनस ऑफ पी होता है, ए कितना 83,104, और आपका प्रिंसिपल कितना है 62,500 है। तो देखो 4 में से 0 गया, डैट मीन्स 4 हो गया, 0 में से 0 गया, डैट मीन्स 0 हो गया, 1 में से 5 नहीं जाएगा, डैट मीन्स 11 5 गया 6 हो गया, ठीक है। ये आपका 2 हो गया, 2 में से 0 गया, डैट मीन्स 0 हो गया, ठीक है, 2 में से 2 गया कितना हुआ 0 हो गया, और आपका ये हो गया कितना हो गया 8 में 6 गया 2 हो गया, ठीक है। तो आपका कितना होगा 20,604 रुपीज़ जो है आप केवल क्या दे रहे हो, उसे ब्याज ही दे रहे हो, ठीक है। इतना रुपया का केवल आप इंटरेस्ट ही दे रहे हो, ब्याज ही दे रहे हो आफ्टर 2 ईयर्स, ये ठीक है। एक और जो है टाइम पे डिपेंड, जो टाइम फ्रैक्शनल वाला टाइम वाला है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ भी सेम फंडा है कि 9,000 रुपीज़ फॉर 2 ईयर 4 मंथ के लिए एट 10% पर एनम
कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ मान लेते हैं सपोज इसी तरह सेम फंडा यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। क्या होता है कि हम बैंक से 9,000 रुपीज़ लेते हैं, ठीक है, कितने साल के लिए, 2 साल 4 महीने के लिए, 2 साल 4 महीने के लिए, और रेट किस रेट पे, 10% पर एनम के रेट से। और ये भी क्या है, कंपाउंड एनुअली। इसका मतलब जो होता है एवरी ईयर जो होता है, ये क्या हो रहा है, रेट हमारा जो प्रिंसिपल जो अमाउंट जो फर्स्ट ईयर में है वो सेकेंड ईयर में कैसा ट्रीट होगा, वो प्रिंसिपल जैसा ट्रीट होगा, ठीक है। तो इस पर हम फाइंड आउट करते हैं कितना हमारा आफ्टर 2 ईयर 4 मंथ के बाद कितना अमाउंट होगा, और जो है विद इन 2 ईयर 4 मंथ में कितना हमारा ब्याज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अमाउंट देखते हैं, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए मीन्स अमाउंट हो गया, ठीक है। तो ए इजकल टू होता है पी इंटू 1+R/100 का पावर n होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे पहले आपका दिया है पी, दिया है कितना, दिया है 9,000 रुपीज़ दिया है, ठीक है। और आपका टाइम दिया है 2 ईयर 2 ईयर्स और 4 मंथ दिया है, ठीक है, 2 ईयर 4 मंथ। और आपका रेट दिया है 10% पर एनम के रेट से, और क्या कंपाउंडेड एनुअली है। तो यहाँ समझो, यहाँ टाइम जो है आपका एक ईयर में दिया है, मंथ में दिया है। तो आपको अभी जस्ट बताए हैं कि आपको किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ईयरली है तो ईयर में कन्वर्ट करते हैं। तो आपका ईयर यहाँ पे 2 ईयर है तो 4 मंथ है, तो 4 मंथ को क्या कर लेते हैं, ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं, आपको बताएं, ठीक है। तो डेट मीन्स 4/12 हो जाएगा। तो 4 से अब कितना बार में 1/3 आ जाएगा। डेट मीन्स जो आपका ये एन से रिप्रेजेंट करो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एन लिखा है तो एन रखो। तो एन क्या होगा आपका 2/1/3 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। इतना ईयर्स आपका एन का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी टाइम क्या आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो इसको फ्रैक्शन, अगर टाइम फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है तो उस समय हम अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और जो होता है इंटरेस्ट, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, उसे भी देख लेते हैं। तो देखो ए इजकल टू क्या होता है, आपका दिया है पी। तो पी कितना, तो देखो, तो इसे पी का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ए इजकल टू फाइंड आउट करना है, आपका पी कितना है, आपका 9,000 पी है, ठीक है। 1+R कितने रेट के पे दिया है, रेट जो है आपका 10%, ठीक है। और एन, तो देखो यहाँ एन की बारी टाइम आ रहा है, तो यहाँ पर क्या दिया है आपका मिक्स फ्रैक्शन दिया है, होल नंबर पार्ट और ये क्या है फ्रैक्शनल पार्ट। तो जो भी हमारा टाइम है वह जो होल नंबर पार्ट है उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इस वाले टर्म को हम फिर लिखेंगे 1+R कितना है। अब जो रेट देखो, अब हमारा जो टाइम में जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 10 इंटू जो होता है 1/3, यहाँ पे कितना है 100 है, तो इसको 100 रन दो का, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है क्योंकि ऑलरेडी देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे दिया है टाइम जो दिया है फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है। एक हमारा ये होल नंबर पार्ट है और ये क्या है, यह हमारा प्रॉपर फ्रैक्शनल पार्ट है। तो होल नंबर पार्ट का यहाँ पे टाइम के साथ स्क्वायर तो हो ही गया, लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो रेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 9,000 इंटू जो होता है 0 से 0 कैंसिल, डेट मीन्स 1/1/10 का स्क्वायर इंटू 1 ये 0 से 0 कैंसिल, डेट मीन्स 1/30 हो गया, 1/30 हो गया, ठीक है, 13 हो गया, हाँ 1/30 हो गया। तो देखो 9,000, तो 1 और 1/10 को आप ऐड नहीं कर सकते, सिंपली इसे आप सबसे पहले इसको डिनोमिनेटर को सेम करो। तो 1 और 10 कैल्शियम लोगे तो आपका 10 होगा, देन 10 को 1 से डिवाइड करोगे तो 10 बार में, देन 10 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो गया, ठीक है। 10 से 10 को डिवाइड करोगे तो 1 बार में, देन 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, तो इसका स्क्वायर हो गया। इंटू जो होता है यहाँ पे भी कुछ नहीं, उसी तरह ऐड करना पड़ेगा, 1 और 30 का एलसीएम लोगे 30 होगा, देन 30 को 1 से डिवाइड करोगे तो 30 बार में, 30 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे 30 हो गया, ठीक है। उसके बाद 30 को 30 से डिवाइड करोगे तो 1 बार में, ठीक है, देन 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ गया, ठीक है। तो 9,000 इंटू जो होता है यह कितना दिया आपका 11/10 का स्क्वायर इंटू जो होता है 31/30 दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखो 9,000 इंटू स्क्वायर दिया, इसका मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, डेट मीन्स 31/30 दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 0 है, 1 2 3, तो इस 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया। यहाँ कितना था आपका 1 है, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। इस 3 से इस 9 को 3 बार में, डेट मीन्स कितना हो गया 3 इंटू 11 इंटू 31, तो 33 इंटू 11 इंटू 31, इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है, देखो तो मल्टीप्लाई करके
33 इंटू जो है 11 इंटू 31, देखो कितना आ रहा है, 11,000 आ रहा है, 11,253 रुपीज़ आ रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो कि हमने बैंक से जो 9,000 रुपये लिए थे वह आफ्टर 2 ईयर 4 मंथ जो है हमें कितना रुपया पे करना पड़ा, 11,250 रुपीज़। तो कितना ब्याज दिए, कितना ब्याज दिए बैंक को, तो वह भी निकाल लेते, डेट मीन्स CI। तो CI इजकल टू क्या होता है, A माइनस P। ए क्या होता है, अमाउंट होता है, अमाउंट आपने अभी निकाला है, यह आपका अमाउंट हो गया, ठीक है। तो अमाउंट जो है कितना है, 11,253। पी कितना है, आपने अभी देखा है 9,000 है, 9,000, ठीक है। तो यहाँ देखो 3 में से 0 गया, दैट मीन्स 3, 5 में से 0 गया, 5 हो गया, 2 में से 0 गया, 2, और आपका जो है 1, यहाँ जो है 11 में से 9 गया, कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। डैट मीन्स 2,250 रुपीज़ का आपने क्या दिया है, आपने ब्याज दिया, इतना CI निकल गया, ठीक है, ठीक है। तो हमने सारे क्वेश्चन को पूरी अच्छा से किए और आपको पूरे डीपली समझा के, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आप ही का लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।